प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखा रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 10 के छात्रों के लिए तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आज की प्रॉब्लम है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तथा इन भुजाओं के बीच का कोण 30 अंश है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, हमने अपनी सुविधा के लिए त्रिभुज का नाम ABC रख लिया है। त्रिभुज की एक भुजा 6 सेंटीमीटर की दी गई है और एक भुजा 8 सेंटीमीटर की दी गई है, और जो भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की दी गई है, इनके बीच के कोण का मान जो है 30 अंश दिया हुआ है। तो हमें इन आंकड़ों के आधार पर, इन प्रतिबंधों के आधार पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, हमने अपनी सुविधा के लिए त्रिभुज का नाम रख लिया ABC। कैपिटल A जो है वो कोण A से मतलब रखता है, कैपिटल B कोण B से मतलब रखता है और कैपिटल C जो है कोण C से संबंध रखता है। स्मॉल a कोण A के सामने की भुजा, कोण स्मॉल b कोण B के सामने की भुजा और स्मॉल c कोण C के सामने की भुजा को दर्शाता है। ऐसा मान लिया गया है, ये सब लोग इसी प्रकार से मानते हैं। तो हमने मान लिया कि हमें भुजा जो 6 सेंटीमीटर की दी गई है वो भुजा हमने अपनी सुविधा के लिए A मान लिया। तो दिया है त्रिभुज की एक भुजा A बराबर 6 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा B बराबर 8 सेंटीमीटर। अब ये जब हमारे लिए A और B भुजाएं दी गई हैं, तो एक 6 सेंटीमीटर की और एक 8 सेंटीमीटर की, और इनके बीच का कोण दिया हुआ है। तो जब त्रिभुज ABC है तो इसका मतलब हमारे लिए कोण C ही दिया होगा 30 अंश, इसलिए भुजाओं के बीच का कोण C बराबर 30 अंश। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के अनेकों सूत्र हैं। जिस प्रकार से त्रिभुज में आंकड़े दिए होते हैं उसी आधार पर त्रिभुज का सूत्र प्रयोग किया जाता है। यदि त्रिभुज का आधार दिया हुआ है और त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है, तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है आधार गुणा ऊंचाई बटे 2 से निकाल लेते हैं। यदि समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा दी गई है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम भुजा की घातांक 2 √3/4 सूत्र से निकाल देते हैं। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप दी गई है, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हम हीरो के सूत्र से निकाल लेते हैं। इसके अलावा अन्य स्थितियों में त्रिभुज का सूत्र निकालने के लिए अन्य विधियों का प्रयोग किया जाता है। कुछ उसमें मतलब समस्याओं को हल करने के लिए किसी प्रकार से जुगाड़ लगाई जाती है। तो यहाँ पर हम जानते हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हो और उनके बीच का कोण दिया हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 AB × sin C। यहाँ पर 1/2 सूत्र का आ जाएगा। A का मान 6 लगा दिया, B का मान 8 लगा दिया और कोण C का मान 30 अंश लगा दिया, और A के B के 1/2 और sin C के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, इसलिए इनके बीच में गुणा का चिन्ह माना जाएगा। अर्थात 1/2 गुणा 6 गुणा 8 गुणा sin 30, और sin 30 का मान होता है 1/2। sin 30 का मान 1/2 लगा दिया तो फल प्राप्त होता है 1/2 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 1/2। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 से काटेंगे, यहाँ पर 3 आ जाएंगे, इस 2 से 4 को काटेंगे तो 8 को काटेंगे तो 4 आ जाएंगे, तो हमें फल प्राप्त होगा 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, और 3 और 4 के गुणा करेंगे तो आपका गुणनफल प्राप्त होगा 12। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त होता है 12 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सूत्र प्रश्न के अंदर त्रिभुज के अगर क्षेत्रफल निकलवाया है, उसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, उसके आधार पर हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं। आप प्रश्न को समझने के प्रयास कीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। अब प्रश्न पूरा होता है, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।